5 मिनट का सवाल आपका नहीं कि हम आपको इंटरव्यू में देंगे। लोकसभा में एक चीज दिखा, सिवाय अपने सीट के अलावे कि कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा हुए वहाँ पे आप प्रचार प्रसार के लिए नहीं देखिए, आप 15 से 30 दिनों के भीतर हम लोग का पार्टी का सिंबल और रजिस्ट्रेशन सारा चीज हो जाएगा। विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक की पार्टी का जो जेबी केसेस है, ना उसका खाता बना है, ना इसका संविधान बना है अपना आपका। इस वक्त हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जो कि झारखंड के एक जाने माने चेहरा बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव लड़े, उसका अनुभव कैसा रहा? लोकसभा चुनाव का अनुभव बहुत अच्छा रहा और ऐतिहासिक मत प्राप्त हुए। आशा थी कि गिरिडीह लोकसभा तो फतह करेंगे। हजारीबाग और रांची में भी काफ़ी आशाएं थी, लेकिन खैर जो भी परिणाम सामने आए उस परिणाम को स्वीकार करते हैं, जनादेश का सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और साथ ही साथ लोगों ने जो उम्मीद और भरोसा जताया है उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि उनकी भरोसा का किसी प्रकार से हम लोग धूमिल नहीं होने देंगे। विधानसभा इस बार किस तरह से उतरिएगा? विधानसभा चुनाव जहाँ तक सवाल है, हम लोग लोकसभा में समय नहीं मिला उतना हम लोग को, और लग रहा था कि काश और 10 दिन होता, लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ। विधानसभा में हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, युवाओं की फौज है और युवा का विपरीत वायु होता है। वायु की गति से हम लोग हर एक विधानसभा, हर एक गाँव कस्बों तक पहुँचेंगे और अलग झारखंड राज्य का उद्देश्य क्या था बस वही बताएंगे। अगर वो उद्देश्य पूरा हो गया तो हमें वोट ना करें, बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर वो उद्देश्य नहीं पूरा हुआ है तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग चुनाव में आए हैं और आपको लगता है कि उस उद्देश्य को पूरा करने का सामर्थ्य हम लोग रखते हैं तो वोट करें। लोकसभा में एक चीज दिखा, सिवाय अपने सीट के अलावे कि कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा हुए वहाँ पे आप प्रचार प्रसार के लिए नहीं देखिए, गए। हमने पिछले 2 साल में इतना मेहनत कर दिया था कि हमारे कैंडिडेट को जो वोट आए वो हमारे मेहनत के ही कारण आए हैं। और जो भी आप गांव अभी भी चले जाइए, उनको पूछिए कि आपने किनको वोट दिया, वो बोलेंगे जयराम को वोट दिए हैं। धनबाद वाले बोलेंगे जयराम, जितने देखिए जो जानकार है, पढ़े लिखे हैं, वो तो बोलेंगे ठीक है प्रत्याशी के नाम जानते हैं, लेकिन जो 80 साल की बूढ़ी है, जो 90 साल के बूढ़े हैं, उनको पूछिएगा कि आपने किसको वोट दिया, वो हर एक लोकसभा में यही बोलेंगे कि हम तो जयराम को वोट दिए हैं। तो हमने वो मेहनत किया था 2 सालों में, जिस कारण हमें नहीं भी गए तो उनको सम्मानजनक वोट मिला। अब लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक की पार्टी का जो जेबी केसेस है, ना उसका खाता बना है, ना इसका संविधान बना है अपना आपका। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूंकि हम लोगों ने कभी चुनाव लड़ने का मनसा रखा ही नहीं था। जब जनता से एक राय हुआ, चाय की दुकान से, पान की गुमटी से, गांव की चौपाल से, सब्जी के हाट से कि नहीं इन बच्चों को चुनाव में आना चाहिए, तब हम लोगों ने सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब तक काफ़ी लेट से हम लोग पार्टी अप्लाई किए। नहीं तो अगर हमें चुनाव लड़ने की किसी प्रकार से कोई उद्देश्य होता तो हम लोग 2 साल पहले से आज आंदोलन कर रहे हैं, 2 साल पहले पार्टी के लिए आवेदन दे देते। देखिए, अमित दा का पार्टी आखिर तो हम लोग के आंदोलन के कारण ही वे पार्टी में अपना रिजाइन किए, नई पार्टी बनाए, उनका रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुका है। तो अगर हम लोग पहले से ही अगर माइंड में रखते कि चुनाव लड़ना है तो ये सवाल आप नहीं करते, लेकिन हमें लगता है 15 से 30 दिनों के भीतर हम लोग का पार्टी का सिंबल और रजिस्ट्रेशन सारा चीज हो जाएगा। तो संविधान को लेकर क्या संविधान रहेगा इस पार्टी का? देखिए, पार्टी वो संविधान ना 5 मिनट का सवाल आपका नहीं कि हम आपको इंटरव्यू में देंगे। कोई भी पार्टी अपना संविधान इंटरव्यू में नहीं रखती है। इतना समय नहीं होता कि आप संविधान यानी एक कहानी, संविधान यानी एक दस्तावेज होता है, कम से कम आपको 5 घंटा बैठना होगा, उतना तो संभव है नहीं। विधानसभा चुनाव में कितने कैंडिडेट पे आप उतर रहे हैं? देखिए, वो तय नहीं है, वो अभी जैसे जैसे हम लोग अपने आप को जितना मजबूत पाएंगे वो हमारे कैंडिडेट की संख्या वहाँ तक जाएगी।